Next problem is the end A of a string wrapped over a disk is pulled with a constant velocity 3vi. 3vi cap देखिए ये end P है. This is being pulled with constant velocity 3vi cap. The center of disk moved with a constant velocity vi cap. This is vi cap. Then the options are omega is equal to 2v by r anti-clockwise. B omega is equal to v by r clockwise. C acceleration of pb is equal to v square by r upward and acceleration of p is equal to 4v square by r in upward direction. देखिए तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस के हेल्प से इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सपोज अब देखिए इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी 3v है और इस पॉइंट की वेलोसिटी कम है, तो ऑब्वियसली हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, वो कहीं इधर में होगा, इस पॉइंट पर ही होगा एंड इट इज समथिंग यहाँ पर होगा. मान लीजिए कि ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स, राइट, दिस डिस्टेंस इज एक्स. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे. अब ये देखिए ये लेंथ, ये रेडियस है, ये रेडियस के बराबर है इसका, दिस इज द रेडियस. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम इसका लेते हैं तो v विल बी इक्वल टू, अगर सपोज इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो सब सेम होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई सबसे पहले, क्योंकि तभी इसी को सेटिस्फाई करेगा. इंस्टेंटेनियस एक्सिस की कम डिस्टेंस वाले की वेलोसिटी कम है, ज़्यादा तो ये एंटी क्लॉकवाइज वेलोसिटी इसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा. तो पहला कंडीशन हो गया v विल बी इक्वल टू x ओमेगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, 3v विल बी इक्वल टू, दिस 3v विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए x प्लस r. तो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस r ओमेगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब यहाँ पर हमको बेटर है x को इलिमिनेट कर दें, x को इलिमिनेट कर दें तो v और ओमेगा में रिलेशन मिल जाएगा. हमको ओमेगा कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ये भी x ओमेगा, ये भी x ओमेगा, 2 माइनस 1 कर दीजिए. दिस इज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज 3v माइनस v, कितना हो जाएगा इधर, दिस विल बी 2v, 3v माइनस v, दिस विल बी इक्वल टू 2v. और ये कितना हो जाएगा, x ओमेगा माइनस x ओमेगा, ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू r ओमेगा. तो यहाँ से डायरेक्टली हो गया हमको ओमेगा इक्वल टू 2v बाई r. और क्लियर इस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखने से ये क्या है कि दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये देखिए ओमेगा विल बी इक्वल टू 2v बाई r एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देयरफॉर क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, राइट. एक ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट. नाउ सेकेंड, अब इसमें देखना है एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी. नाउ एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी, जैसे हम बात करें एपी की, तो एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, देखिए एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी ये दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट r ओमेगा स्क्वायर. सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, r ओमेगा स्क्वायर, राइट. इस पॉइंट के अबाउट r ओमेगा स्क्वायर. और तब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, नाउ दिस विल बी इक्वल टू r और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. दिस इज 4v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो देखिए ये r कट गया इस स्क्वायर से, तो दिस इज 4v स्क्वायर बाई आर. और ऑब्वियसली डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगा, इसका डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमारा ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. ओके.